हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 का रिजल्ट आप सभी का आ चुका है। बहुत इंतजार था आप सभी को बच्चों। और इस वीडियो में मैंने संपूर्ण एनालिसिस करने का एक थंबनेल बनवाया हुआ है वीडियो का कि भाई इस पे रिजल्ट कैसा कैसा आपका रहा है, कितने मार्क्स पर कितना बच्चा लटका हुआ है। और यूपी लेखपाल की वैकेंसी के लिए हर कोई इस रिजल्ट को जानने का उत्सुक था। और सबको ये भी पता है कि यूपी लेखपाल में करीब जो 8,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, उनमें करीब 2.5 लाख बच्चा पास किया जाएगा। करीब 2.5 लाख, 2,40,000 से 2,50,000 के बीच। उन 2.5 लाख बच्चों में मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, ये मुझे पता करना है। तो भाई मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। और वैकेंसीज तो आपको पता है कि लेखपाल का के लिए इसका वेट चल रहा था, बस रिजल्ट आउट हो और वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकालने वाले हैं। भाई वैकेंसीज बहुत उम्मीदें हैं लेखपाल की कि दिसंबर में ही आपको देखने को मिले, पर एकदम मैं श्योर शॉट तो नहीं कह सकता। पर जो तैयारियां हैं वो दिसंबर की ही थी पहले से। इसको नवंबर में आना था, ये क्यों दिसंबर में आया ये भी समझ में नहीं आया। इसलिए वो दिसंबर की तैयारियां हो सकता है वो जनवरी में चला जाए। इतना ही डिले होगा लेखपाल का आपका जो फॉर्म आना है। ठीक है, और बाकी जो बच्चे थे मैं इस एनालिसिस को कर लेता हूं कि जो फॉर्म थे वो 25,31,996 फॉर्म थे। इस फॉर्म से अब कोई मतलब नहीं है। सारा केस, सारा परसेंटाइल इसी पे डिपेंड है जो एग्जाम में प्रेजेंट हुए। तो 19,43,171 बच्चों ने ये एग्जाम दिया था। ये डेटा यहां भी लिखा हुआ है, यहीं से ये हमने उतारा है। 3 साल वैलिड होगा अब आपका पैट। पैट में अब अगर आपको अच्छे मार्क्स मिल गए हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको 3 साल तक फिर पैट देने की चिंता तो नहीं करनी है। उनको जरूर चिंता करनी है जिनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं, उनको फिर बार बार पैट से जूझना ही पड़ेगा। लोअर पीसीएस की वैकेंसीज भी जनवरी में प्रस्तावित हैं। पहले शायद लेखपाल की आएंगी और फिर लोअर पीसीएस का नंबर हो। बहुत सारी वैकेंसीज और भी कतार में हैं। ठीक है, देखिए बच्चे मैं आपको ये और बता देता हूं कि 2 दिन आपका एग्जाम हुआ था, 4 शिफ्टों में, 6 सितंबर और 7 सितंबर। 6 शिफ्ट में जो 6 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला है। फर्स्ट शिफ्ट में अमूमन सबसे ज्यादा मिलता भी है, क्योंकि पहले दिन सबको आइडिया नहीं होता कैसा एग्जाम आएगा, तो उसमें बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। तो इस वजह से देखिए आप यहाँ पर रॉ मार्क्स एवरेज ये जो है ये 4.285, मतलब ये करीब करीब 4 नंबर सबके प्लस हो रहे होंगे शिफ्ट 1 में, अगर 6 सितंबर की शिफ्ट 1 है। और उसी का उल्टा अगर मैं कर दूं, सबसे ज्यादा माइनस किसी के 2 पॉइंट कुछ भी माइनस है, किसी के 3 भी माइनस हुए हैं। ये 7 तारीख की पहली शिफ्ट में 2 नंबर 3 नंबर तक माइनस हैं। 7 सितंबर की पहली शिफ्ट। तो अब आपको रॉ मार्क्स नहीं देखने, आपका मकसद है नॉर्मलाइज स्कोर। और नॉर्मलाइज स्कोर से भी ज्यादा जो मकसद है वो है आपका परसेंटाइल। परसेंटाइल आपकी रैंक बताएगी इसमें, वो मैं अभी आपको निकाल के बता रहा हूं। एक एक बच्चे की रैंक अभी पता चलेगी जो भी वीडियो देख रहे हैं। देखो बच्चों, अगर शिफ्ट 2 है आपकी 6 तारीख की, तो वहां पर जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिला है वो 0.2, ये प्लस, ये भी प्लस हुआ है और यहां भी प्लस हुआ है। बस एक ही शिफ्ट है तो ये प्लस ना होने के बराबर ही है। मतलब इन शिफ्ट 2 में, कोई सी भी शिफ्ट 2 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है मार्क्स में। एक में घटे हैं इसमें 7 सितंबर की फर्स्ट में, और 6 सितंबर फर्स्ट में बढ़े हैं सबके, इतना तय है। चलो अब अगर मैं देखूं, हाँ अब कोई बच्चा कहे कि 6 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में मेरे भी घटे हैं, तो ये वो केस हो सकता है जब आपके 20-25 ही सही हो और 60-70 गलत हो। अगर आप नॉर्मली 50 के आसपास का स्कोर है, 45 के आसपास का स्कोर है या इससे ज्यादा है, तो आपके बढ़े ही बढ़े होंगे। 6 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूं। चलो अब आप देखिए, ये चार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट।
जो आपकी रैंक दिखा रहा है। हर एक बच्चा इस रैंक को समझिए और इससे ही आपको पता चलेगा कि मैं लेखपाल के लिए शॉर्ट होने वाला हूं या नहीं होने वाला हूं, शॉर्ट लिस्टेड होऊंगा या नहीं होऊंगा। देखिए, उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि जो आरडब्ल्यूएस से पढ़े हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के बैठे हैं, भाई आप भी डाल दो। आपका हो सकता है हम फोटो भी लगा दे कम्युनिटी पे, अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो ठीक है। हमें भी रैंकर्स, हम बताएंगे भैया इतने पे भी रैंकर्स हैं आरडब्ल्यूएस से पढ़े हुए। तो मैं यहाँ पर कमेंट में पिन करा रहा हूँ गूगल फॉर्म। वैसे तो मैंने रोजगार विद अंकित जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर डाल दिया था, तो वो लोग भर दें बस। बाकी जिसके मार्क्स 60 70 80 ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, तो उनका अब डेटा सफिशियंट है हमारे पास। जो टॉपर हो, जो ऐसा हो कोई कि मेरे 90 मार्क्स आए हैं इस बार, मेरे 88 मार्क्स आए, ऐसा बच्चा कुछ कोई मुझे मिला नहीं। 85 प्लस वाले बच्चे भरना जरूर उसको, ठीक है। यहां मैं अभी जो बता रहा हूं बच्चों कि 83.48, मतलब ये जेन्युइन स्कोर लगा, मतलब ये देखा ही है हमने, क्योंकि हमने आपका वो रिजल्ट यहां पर अपलोड करवाया है, उसी से चेक किया है, तो मतलब एकदम जेन्युइन स्कोर है जो भी है। तो 2825 रैंक, यानी 83.4 स्कोर से ज्यादा स्कोर करने वाले 2825 बच्चे हैं। ये निकाला कैसे? ये आपके परसेंटाइल से निकलता है, क्योंकि इस बच्चे का परसेंटाइल बना था 19.8546 परसेंटाइल। अब देखो, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे रैंक आप निकाल सकते हो अपनी। आपको एग्जैक्ट अपनी रैंक निकालनी है ना। मान लो किसी बच्चे का परसेंटेज आया 98 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, तो मान लीजिए 98 में एग्जैक्ट मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो 100 में से अपना परसेंटाइल घटा दीजिए पहले, 2/100, ये बटे 100 सब में करना है, गुणा जितना भी बच्चे मतलब प्रेजेंट हुए हैं। कितने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, ये रही संख्या मैंने हर किसी के लिख रखी है, 19,43,171। 19,43,171, क्या यही थे, यही नंबर था? हाँ, 19,43,171 इस नोटिस में जो आया है। और भाई इसका अगर मैं भाग दूंगा तो आप ये समझ लीजिए ये इस बच्चे की रैंक आ जाएगी। यानी अगर मैं भाग दूं तो लगभग यहां पॉइंट लगेगा, तो 19,431 का दुगना कर दो, तो इस बच्चे की रैंक जिसका 98 परसेंटाइल है वो करीब 38,800 के आसपास बैठेगा। उसकी रैंक यानी 38,800 वहां बच्चा है वो। तो इस तरह से आप अपनी रैंक कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए कोई एक बच्चा कह रहा है सर मेरी 86 आई है, तो 86 परसेंटाइल है, तो आपसे 14, 100 में से 86 घटाया और बटे 100 और गुना टोटल कैंडिडेट जो 19 पॉइंट जितने भी लाख हैं, वो पॉइंट नहीं लगाना, मतलब आपको 19 लाख जो भी 43,171 जो भी बच्चे हैं उसका इसमें भाग देंगे तो आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी। उसी हिसाब से हमने रैंक कैलकुलेट करी है और इसीलिए रैंक पॉइंटों में आ रही है। आप इस पॉइंटों को हटा दीजिएगा, आप अपनी रैंक ये देख सकते हो। तो देखिए किसी बच्चे का 81, अब हमने क्या है कि लेखपाल जहां तक जा सकती है वो भी मैंने बताऊंगा। 81.03 है किसी बच्चे के, तो उसको परसेंटाइल मिला ये, तो 7,065 बच्चे इससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं 81 से। 7,000 बच्चों का 81 से ज्यादा स्कोर है। सोचो ना कितना, मतलब कितने अच्छे अच्छे स्कोर्स हैं बच्चों के। बीच में हमें भी बहुत बच्चे हैं हमारे पास भी, पर हमने वो लिया एक एक दो दो नंबर का कम से कम गैप रखा है, क्योंकि अब हर परसेंटाइल को तो लिखा नहीं जा सकता, वो 20,000 का डेटा है। तो 79 पे 99.3 परसेंटाइल बना, 12,333 बच्चे इतना स्कोर कर रहे हैं। 79, 12,333, यानी किसी एग्जाम में मान लो कि वैकेंसीज होंगी, सुनना मेरी बात, कहीं वैकेंसीज 400 होंगी, तो उसका 30 गुना बच्चे पास करेंगे, तो 12,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो 79 तक ही कट ऑफ रुक जाएगी आपकी। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब बच्चों मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि भाई यहां पर अब आप इस सब को तो अपने हिसाब से देख लेंगे। अब हमें यह देखना है कि जैसे कहीं पे वैकेंसीज आ जाएं करीब 4,000, जैसे जूनियर असिस्टेंट वगैरह में आती हैं, तो
तो वहां 4,000 वैकेंसी आ गई, तो 1,20,000, तो करीब इतने 1,31,000 ये हो रहे हैं, तो करीब इतने बच्चे पास किए जाएंगे, तो उनकी कट ऑफ क्या इतने पे रुक जाएगी? नहीं। अब आप इसको मत सोचना, मान लीजिए इतने ही बच्चे हों, ये तो इतने बच्चों की संख्या है जो 67 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक वैकेंसी आती है जूनियर असिस्टेंट, तो जूनियर असिस्टेंट में अगर ये सारे लोग अप्लाई करेंगे, 67 से ऊपर वाला हर एक बच्चा अप्लाई करेगा, तो कट ऑफ यहां रुकेगी। और इसमें चूंकि ओबीसी जनरल ये होगा, तो जनरल की 1-2 नंबर ऊपर चली जाएगी, ओबीसी की 1-2 नंबर नीचे, बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं आता। ये एक सी रख देते हैं, 1 आध नंबर का ये फिर रहता है बस। तो आप ये मान लीजिए कि ये कट ऑफ क्या इतनी रुक जाएगी अगर हर बच्चा ये वाला अप्लाई करे। पर हर बच्चा क्यों नहीं करेगा अप्लाई? क्योंकि वहां पर CCC चाहिए, तो CCC की वजह से आधे से ज्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो यानी आधे बच्चे CCC की वजह से बाहर, और कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे कि दोनों टाइपिंग चाहिए, तो फिर अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप ये मान लीजिए कि जो 1,31,000 चाहिए थे, हो सकता है वो 3 लाख तक भी उनका नंबर आ जाए, 289 तक मैं ये मानूंगा। फिर हो सकता है ये कट ऑफ यहां तक भी आ जाए, 59 तक भी। तो आप ऐसा ही मत मान लेना कि सर जूनियर असिस्टेंट आ रही है तो मेरा नंबर तो नहीं आएगा, हो सकता है फिर इतने पे भी आएगा ही। ये पिछली बार का रिकॉर्ड हमारे सबके सामने है। 2022 का पेपर सबसे आसान था, 15 कट ऑफ लगी जूनियर असिस्टेंट की। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है। और ये जितना जितना पुराना होता चला जाएगा, बच्चे बीच में से, ये होशियार बच्चे तो हैं ही जो अच्छा स्कोर ला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते चले जाएंगे, फिर ये इंटरेस्ट लेते नहीं है इधर, तो इसलिए वो बीच में से वो भी बच्चा निकलता चला जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं आपको लेखपाल की बात करूं कि ये बच्चों को अगर सबको ही, क्योंकि हर एक बच्चा इनमें से लेखपाल में बैठना चाहेगा, क्योंकि अब आप देखो, कोई कहे कि जेई की वैकेंसी आएंगी, कोई कहेगा स्टेनो की आएंगी, तो जेई में कंडीशनल है कि भैया ये डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, स्टेनो में कंडीशनल शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, जे जूनियर असिस्टेंट में कंडीशनल है टाइपिंग आपको आनी चाहिए, CCC आपका होना चाहिए। जहां जहां ऐसी कंडीशंस होंगी वहां की कट ऑफ कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, वो हो सकता है 40 से भी डाउन आ जाए, वो हो सकता है आपको 0 मार्क्स वाले को सबको मौका मिल जाए, माइनस वालों को तो नहीं मिलता, हो सकता है आपके 2 नंबर हो, आपको स्टेनो में मौका मिल जाए। तो इसलिए उन बच्चों को मौका मिल सकता है सभी नंबरों पे, तो जिनमें कोई स्पेशल कोई कोर्स या जो चीज मांगी गई है वो कर रखा होगा। अब लेखपाल में ऐसा कुछ मांगता नहीं है, लेखपाल में हर बच्चा एलिजिबल हो जाता है पैट देने के बाद, अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो। अब लेखपाल वालों में बच्चों, पिछली बार क्या हुआ कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, मतलब वो आप ये मानिए कि जैसे मैं ये कह रहा था ना कि ये सारे अप्लाई कर दें, तो इनमें से 40% भी नहीं करेंगे उस जूनियर असिस्टेंट के लिए, क्योंकि CCC और वो दोनों कंडीशन लगे। लेकिन अगर ये लेखपाल की बात होगी तो 90% बच्चा अप्लाई करता है, 90 आता है, वो भी ज्यादा नहीं आता, 90%। अब मैं आपसे ये बात बोलूं, क्योंकि पिछली बार 18 लाख फॉर्म थे, वो सॉरी 18 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे जब लेखपाल की भर्ती आई थी, और 13 लाख ने अप्लाई किया था। ठीक है। तो वो करीब 80% हो गया, क्योंकि नीचे वाले नहीं करते अप्लाई, ऊपर वाले 90% आएगा। जो बहुत कम स्कोर होता है उनको पता होता है हमारा नहीं होना, तो वो अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन ऊपर वालों बच्चों में जो इनके अच्छे मार्क्स हैं, वो 90% तक लेखपाल में अप्लाई करते हैं, और पैट देगा भी क्यों। ठीक है। अब मान लो जैसे लोअर पीसीएस आएगी, तो उसमें भी लेखपाल चूंकि प्रचलित है, वहां 90 कर सकता है, लेकिन जो हम उसकी बात करेंगे लोअर पीसीएस की, तो वहां कम वैकेंसी के चलते या कुछ और कारण के चलते, क्योंकि वो लोअर पीसीएस की उसने वैकेंसी देखी नहीं है, वो उसका कहीं और हो रहा है, मैं इसको छोड़ देता हूं, तो वो 80 से ज्यादा नहीं आएगा। उसमें बहुत कारण हो सकते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं कि भाई लेखपाल की जो भर्ती मान लीजिए 7994 पदों की आने की बात है, तो ये मान लीजिए और भी बढ़ सकते हैं। ये अभी मैं 8000 की कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि ये सीधी कैलकुलेशन है। तो 30 गुना बच्चे ही हर जगह, लिखा हुआ 15 गुना होता है, लेकिन ऐसा कोई भी भर्ती नहीं जहां इन्होंने 30 गुने से कम लिए हों। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। कई जगह 45 गुने, जूनियर असिस्टेंट में 45 गुने तक लेते हैं, इसलिए वो 15 तक कट ऑफ आती है। तो भाई अब आप देखो, और कुछ भर्तियां तो ऐसी थी कि जैसे एग्रीकल्चर वाली है, इनको बच्चे ही नहीं मिले, 0 मार्क्स वाले सब ले दिए, है ना। तो 2,40,000, 2,40,000
40,000 बच्चा लिया जाएगा। अब आप देखो 2,40,000 बच्चा कहां आ रहा है, ये रैंक जो है ना ये बताएगी। अब 2,40,000 मैं इसमें मानता हूं कि 90% ही अप्लाई करेंगे। अब ये 90% हो सकता है 2,60,000 का, 2,60,000 का 90% ये बन जाएगा, नहीं बनेगा। हो सकता है 270 का बने, तो 270 9 7 63 9 दूनी 18 और 6 24, हाँ तो ये करीब 270 का बन रहा है। तो 270 करीब बच्चे कहां आएंगे, तो करीब वो आएंगे 60 मार्क्स के आसपास, 59-60 ये आ रहा। तो लेखपाल का जो कट ऑफ जाएगा वो करीब करीब यहां जाएगा। मैंने सारे अंदाजे लगा लिए बच्चों, 59-60 जिन बच्चों के मार्क्स हैं और जिनका परसेंटाइल करीब करीब 85 परसेंटाइल है, तो लेखपाल बनने का मौका उन बच्चों के पास होगा। अब यहां पर कोई एससी में है तो 1-2 नंबर डाउन होगी, कोई जनरल और ओबीसी में है तो वो करीब 60 के आसपास होगी, है ना, बहुत अंतर नहीं होता। आपको याद होगा कि एससी की 61 पे लगाई थी, ओबीसी और जनरल वो 62 लगा दी थी, और लड़कियों की और 1 नंबर ऊपर चली गई थी पिछली बार। और सारी देख लो आप कट ऑफ, सब में यही हाल होता है, ठीक है। तो अब आप लेखपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हो और तो आप चाहे जनरल में हो तो आपके 60 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सेम लगेंगी 60 के आसपास, लड़की हो तो भी 60 होने चाहिए, और अगर आप एससी एसटी हो तो आपके 58-59 तक चल जाएंगे, इतना ही फर्क पड़ेगा। तो ये बिल्कुल कोई लगा लिपटी नहीं, इसमें सिर्फ वो बातें मैंने की हैं जो जेन्युइन है। अब मान लीजिए यही भर्ती 1 साल बाद आती है, तो फिर हो सकता है ये कट ऑफ 56-57 भी आ जाए, या हो सकता है 55 भी आ जाए, क्योंकि 55 पर 4 लाख बच्चे हैं। अब इनमें इतना ही क्रेज इसका डाउन होता चला जाएगा, जो रिजल्ट के तुरंत बाद, एक तो ये रिजल्ट 2 ढाई 3 महीने बाद आया है, तो एक क्रेज इस वजह से डाउन होता है, एक ये और 2-3 महीने बाद वैकेंसीज आए तो फिर ये ग्राफ डाउन होता चला जाएगा। और तुरंत आ जाए तो जो 90% है बच्चा, वो मैं जो बोल रहा हूं फिर उतना बच्चा अप्लाई कर देगा, हो सकता है वो 92 भी पहुंच जाए, 91 पहुंच जाए, फिर 1 आध नंबर का यहां भी फर्क आ जाए। उस कंडीशन में आ सकता है जब ये तुरंत ही वैकेंसीज आ जाए रिजल्ट के एकदम बाद। समझ में आ गई बात आपको? तो एक एक बात जो हो सकती है मैंने वो सब आपके साथ साझा कर दी है। अब बात यह है कि अगर आप 60 नंबर से ऊपर हैं तो आपको लेखपाल की तैयारी, लोअर पीसीएस की तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि मैं लोअर पीसीएस के लिए ये नहीं कहूंगा कि उनका 60 पे नंबर आ जाएगा, हो सकता है लोअर पीसीएस वालों का 65-66 पे आए, क्योंकि वहां 2000 ही वैकेंसीज हैं, पर वहां 80% ही बच्चे अप्लाई करेंगे, हो सकता है 70% ही करें, लेकिन लेखपाल में करेंगे 90% या उससे ज्यादा। ठीक है बच्चों? हाँ, वीडियो की वैकेंसीज हर साल 4000 आनी है, वो आप वीपीओ की कहिए, वीडियो की तो अभी नहीं बता सकता, मैं वीपीओ की बात कर रहा हूं। तो जो 4000 के आसपास आनी है, लेकिन अभी उसकी एकदम क्लैरिटी नहीं है कि वो जनवरी में आए या फरवरी में आए, या उससे और ज्यादा डिले होगी। कुछ जो क्लैरिटी थी वो मैंने आपको बता दी है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। आपके और लेखपाल की तैयारी कराओ, तो भाई लेखपाल की तैयारी के लिए मैं जल्दी ही कुछ लेकर के आ जाऊंगा प्लान करके, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आया है तो फिर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नमस्कार।